नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज हमारा जो पाठ 7 है उसकी दूसरी इकाई के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी इकाई हमारी क्या है? दूसरी इकाई में हमको मुख्यतः देखना है प्रबंधन को। किसको देखना है? ये देखिए प्रबंधन दिख रहा है आप लोगों को। तो इसके बारे में हमको देखना है। प्राकृतिक आपदा में बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ चलिए थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें बाढ़ और सुखाड़ के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो देखिए बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही पानी की वजह से होता है। एक पानी की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो बाढ़ आती है, और पानी एकदम ही कम हो जाता है तो सूखा आ जाता है। अब इसी को हम कैसे प्रबंध करें कि बाढ़ में है जैसे जो स्थिति बनती है कि पानी बहुत ज्यादा ना हो, उसके साथ जो बीमारियां पैदा होती वो ना हो, जो जान माल की हानि होती है वो ज्यादा ना हो। और सूखे को कैसे उसका प्रबंधन करना है ताकि जो सूखे की स्थिति पैदा ना हो, और उसके बाद जो हानि होती है मनुष्यों को, जानवरों को, वो स्थिति ना पैदा हो, उसको कैसे प्रबंध करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए बाढ़ को देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपने पढ़ ही लिया है प्राकृतिक आपदा के बारे में पिछले पाठ में, पिछली इकाई में। तो चलिए इसके में हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है? ये इस तरफ क्या है? ये है बांध। ये क्या है? बांध। और ये है घर। तो हम सबसे पहले बांध को देखते हैं। अब बाढ़ को देखिए, बाढ़ में मतलब जब बाढ़ आती है या बारिश होती है वो नदियों से ही आती है, नहरों से तो ज्यादा आती नहीं है जब। ठीक है, तो नदियां हमेशा पहाड़ों से ही निकल कर आती हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर हम जो नदियां पहाड़ों से निकल कर आती हैं और पानी ज्यादा मात्रा में पहाड़ों में ही बरसात होता है, उसको अगर उसके पानी को हम पहाड़ों में ही रोक दें तो बाढ़ तो मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में आती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके अगर पानी को पहाड़ों में ही रोक देंगे तो जो बाढ़ की समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इसी की वजह से उपजा हमारे यहाँ क्या? बांध बनाना। बांध देखिए पुराने समय में भी बनते थे, तब बिजली पैदा नहीं होती थी बांधों से। लेकिन अब क्या होता है कि अब वो डुअल यूज यानी दो चीजों के लिए इस्तेमाल होने लग गया है बांध। एक होता है आपका अ, एक एक से जिससे बिजली पैदा होती है, और दूसरा होता है कि इसको बाढ़ के नियंत्रण के लिए भी बांध बनाया जाता है, और ये हमेशा पहाड़ों की ऊंची जगह पर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस बांध को देखिए ध्यान से। किताब कॉपी जो भी आप लोगों ने खोल रखी है उसको बंद कर दीजिए, थोड़ी देर कहानी सुनिए बस। इसको देखिए आप बांध को। बांध में ये दिख रहा है आपको, ये पूरा बांध दिख रहा है, इसी को हम बांध बोलते हैं। इसके अंदर लगी होती हैं टरबाइनें। टरबाइनों के मतलब कि ये जो पानी जाता है तो वो टरबाइन घूमती हैं, और उसके बाद बिजली पैदा होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ से वो फिर पानी निकाला जाता है। अब ये देखिए गर्मी के समय पे कैसे, मैं आप पूछेंगे कैसे पता आपको गर्मी के, ये देखिए पानी यहाँ तक रहा होगा कभी, यहाँ तक, इस स्तर तक, ये बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, तो मतलब पानी के जो स्तर है वो कम हो रहा है, तो यानी गर्मी के मौसम का है ये फोटो। तो गर्मी के मौसम की फोटो मतलब कि अब मान लीजिए बरसात में हुई, बरसात में पानी ज्यादा, बारिश होने लगी, पानी ज्यादा होने लग गया, तो ये क्या हुआ, जल का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। अब जब जल का स्तर बढ़ने लगेगा तो आप बोलेंगे कि सर पानी तो इतना ही निकल रहा है, तो कोई ना कोई तो ऐसा माध्यम होना चाहिए ना जिससे जो ज्यादा पानी वो निकल जाए। ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ्लड गेट बनाते हैं। ये देखिए किनारे आपको दिख रहा है, इसको फ्लड गेट बोलते हैं। ठीक है, इससे जब होता यह है कि जब पानी सीमा से अधिक जाने लग जाता है, यहाँ पे एक ठो बना हुआ है देखिए, ये नापता है कि कितना पानी का स्तर हो चुका है। तो जब पानी अपने स्तर से अधिक जाने लग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, फ्लड गेट को खोल देते हैं, बाढ़ वाले गेट को खोल देते हैं। और लेकिन खोलने से पहले सबसे पहले हमको क्या है कि नीचे तो, इसके जब नीचे नदी और बहती होगी और भी गांव होंगे ढेर सारे, तो उनको पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि फला फला डैम के फला फला समय पर जो फ्लड गेट्स हैं वो खुलने वाले हैं, तो आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए और नदी से दूर चले जाइए, जितना दूर हो सके। ठीक है, या ऊंचे स्थानों पर चले जाइए जिससे आप बच सके, क्योंकि पानी बहुत तेजी से और अचानक से आएगा। तो क्या होता है कि बाढ़ यहाँ से, मतलब पानी जो है यहाँ से खोल दिया जाता है, तो जो अत्यधिक पानी होता है वो यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ चला आता है। तभी आप लोग देखते होंगे कि बरसात के मौसम में नदियां बहुत उफान मारती है, और गर्मी के मौसम में बहुत कम पानी हो जाता है। तो उसका दो कारण है, पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो पहाड़ वैसे ही पानी लेकर आते हैं, फिर मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होती है, और सारा का सारा जो पानी है वो ढलान की तरफ जाता है, यानी नदियों की तरफ जाता है, तो अपने आप ही मात्रा होने लग जाती है। तो ये हो गया, हमने कि उसको क्या किया कि पहाड़ों में हम लोगों ने बांध बना के उसके पानी को नियंत्रण कर दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे सब कुछ नियंत्रण हो जाएगा, बाढ़ तो मैदानी क्षेत्रों में आता है। ठीक है,
तो मैदानी क्षेत्रों में हम बाढ़ को कैसे नियंत्रित करें, या बाढ़ आएगी तो उसको उसके उससे कैसे बचा जा सके। तो सबसे आसान जो तरीका होता है या सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर ही ऊंचे बना लें। बाढ़ आएगी, पानी नीचे आएगा, भरेगा, वहां पानी से निकलते हुए नीचे से वो चला जाएगा। तो देखिए, जो भी बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ऐसे घर बनाने के लिए कहा जाता है। ऐसे घर की खासियत क्या है, घर तो ये पूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, ये खंभे बने हुए हैं, खंभों पर है ये घर। ठीक है। तो खंभों पर होने से क्या होता है कि जो बाढ़ का पानी है, जिसका देखिए स्तर कहाँ रहा होगा, पहले मैदान आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियां भी दिख रही हैं। तो ऐसा ही रहा होगा। अब खंभों की वजह से घर ऊंचे की तरफ बना हुआ है, तो क्या हुआ, पानी यहाँ से अपने आप ही नीचे निकल जाएगा, और थोड़ी देर समय के बाद जब पानी निकल जाएगा आप लोग फिर चले आएंगे। आपके घर को तो नुकसान पहुंचा नहीं, आपके घर में तो पानी जमा नहीं हुआ। जब घर में पानी नहीं आया तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई इतनी ज्यादा। इधर उधर जाने के लिए तो आप क्या करेंगे, इधर उधर जाने के लिए देखिए कार खड़ी ही है, कार की जगह आप क्या करेंगे, ये एक आदमी नाव पे बैठा हुआ है, उस नाव से चले जाएंगे, इतनी आपको समस्या होगी, और तो ज्यादा कोई समस्या होगी नहीं। तो ऐसे घर को बनाने के बाद लिए बोला जाता है। लेकिन क्या हो कि ऐसे घर ना हो, सबके पास तो होता नहीं है, मुश्किल से 4-5% या 10% लोगों के पास ऐसे पैसा होता है कि वो ऐसा घर बनवा सके नदी किनारे। ठीक है, क्या होगा अगर आप मान लीजिए आपकी खेती जो है वो नदी किनारे ही है, आपकी जो भी आर्थिक एक्टिविटीज है वो नदियों के किनारे पर ही, नदी पर ही निर्भर है, नदियों के किनारे ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि बाढ़ तो आनी ही आनी है, बाढ़ को जल्दी रोका नहीं जा सकता, बाढ़ एकदम प्राकृतिक फिनोमिना है, प्राकृतिक चीज है। तो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये बाढ़ का सीन देखिए। अब देखिए बाढ़ में होता क्या है, बाढ़ में अचानक से पानी आया, पानी भरने लग गया, और आप लोग हैं तो आपके घरों में पानी घुसने लग गया। तो जब पानी जब घुस जाता है तो सबसे ज्यादा समस्या आम जनमानस को होती है। आम जनमानस को सबसे ज्यादा समस्या क्या होगी, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। दूसरी उसको समस्या क्या होगी कि उसके घर ही में पानी चला आया है, तो वो कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, उसकी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, और पानी तो इतनी जल्दी से निकल नहीं जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक टंकी में है तो हम मोटर चला के पानी निकाल दे। इतने भयावह मात्रा में पूरे के पूरे मान लीजिए गांव डूबे पड़े हैं, पूरे के पूरे शहर डूबे पड़े हैं, तो उनको हम कैसे बचाएंगे। ठीक है, अब बाढ़ आने के बाद दो बीमारियां पैदा होती, बीमारियां कैसे, पानी अब आया, गंदा संदा पानी आया, मच्छर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या से उसको जोड़ के देखिए कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, और आपको आपकी हर चीज बाधित हो जाएगी। आप सुबह उठते ही मान लीजिए फ्रेश होते हैं, ठीक है, वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में भी पानी भरा होगा। आप इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कोई सामान अमा लेने जाते हैं, वहां पर भी पानी होगा। और रास्ते में पानी भरा हुआ है, कहाँ पर गड्ढे होंगे, क्या होंगे, आप गाड़ी से जा नहीं सकते, क्योंकि आपको गड्ढों का नहीं पता। क्या पता कितना बड़ा गड्ढा कहाँ पर हो, क्या पता कौन सा जानवर नीचे बैठा हो, क्या हो, सांप हो, कुछ भी हो सकता है। कोई बीमार हो, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। कोई नौकरी कर रहा हो, वो भी नहीं जा सकता है। बाढ़ आने के बाद बिजली की समस्या बाधित हो जाती है। ठीक है, तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। तब क्या किया जाता है कि तब किसी क्षेत्र में जैसे बाढ़ आने के बाद सबसे पहले हम बुलाते हैं एनडीआरएफ। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, या एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, ये देखिए इनका जो कलर होता है वो सैफरॉन कलर की इनकी वर्दी होती है, उससे पहचान सकते हैं कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग आ गए हैं, मतलब एनडीआरएफ के लोग आ गए। तो ये क्या करते हैं कि जो लोगों को ऐसे ही नावों में बिठा बिठा के एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए सुरक्षित स्थान का प्रबंधन कौन कराता है, जाहिर तौर पर सरकार कराएगी। तो जो ऐसे स्थानों को चुना जाता है जो बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र में फैले हों, स्कूल हो सकते हैं जहां पर बाढ़ के नामो निशान ना हो, वहां पे ले जाके लोग अपना सामान अमान जो जरूरी सामान है, बाकी तो आप घर में ही छोड़कर आ जाएंगे, तो और इंतजार करेंगे कि जितनी जल्दी बाढ़ का पानी हो कम हो जाए। तो ऐसे ऐसी जगहों पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये 8 हफ्ता 10 दिन जब तक पानी नहीं निकल जाता तब तक लोग बने रहते हैं। वहां पर सरकार आपको ऐसे ही बेड वेड दे देती, बेड तो सॉरी मुश्किल ही दे पाएगी, गद्दे दे देती है, गद्दे में आप लोग अपना बिछा के बिछौना सोइए। खाने का इंतजाम भी यही हो जाता है। और इस एरिया पे जनरेटर वगैरह लगा के आप लोगों के जी ये जो मोबाइल चार्जिंग हो गया, बाकी सामान्य बिजली, गर्मी वर्मी ना लगे, इन सब की दिक्कतों को देखा जाता है। उसके बाद मच्छर अच्छर की दिक्कत ना हो, दवाइयों की व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी हो रही है। तो ऐसे ही इंतजाम सारे किए जाते हैं जब कोई भी बाढ़ आ जाती है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं अगर बाढ़ आ जाएगी। आपको पता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली होती है या बाढ़ आती ही रहती है। तो सबसे जो आसान है वो है आपको
आपको हमेशा तैयार रहना है दवाइयों के साथ। आपके बचपन से बताया जाता होगा कि आपके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हमेशा थोड़ी बहुत दवाइयाँ, जैसे बुखार की हो गई, पेट खराब की हो गई, क्लोरीन की टेबलेट हो गई जो पानी साफ करने में मदद करती है। ठीक है, इन सबको अपने हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि जब कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बाढ़ में क्या हुआ, पानी तो हर जगह है यहाँ पर, लेकिन क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या इस पानी से आप खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने कीटाणु होंगे और पूरी मिट्टी भरी हुई है, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा आप अपने स्तर पर या अपने परिवार के स्तर पर क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा दवाइयाँ रखिए, ऐसी जरूरतमंद दवाइयाँ रखिए। उसके बाद अगर कोई बीमार है उनकी भी दवाइयों का इंतजाम करके आप अलग से रखे रहिए। फिर मैंने बताया क्लोरीन की टेबलेट रखे रहिए, पेट खराब की दवा रखे रहिए, बुखार की दवा रखे रहिए, खांसी जुकाम जो भी नॉर्मल नॉर्मल आ सकती है वो रखे रहिए। और दूसरी चीज है, पैक्ड आइटम होने चाहिए आपके पास। पैक्ड आइटम मतलब कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती हो, और या पकाने की जरूरत भी पड़ती हो तो थोड़े ही कम समय में पक जाए। घर में तो आप आमतौर पर क्या होता है, सब्जी लाके काटी जाती है, बनाया जाता है खाना वाना जो है। तो आपको क्या है, पैक्ड आइटम रखने हैं। आजकल बाजार में मिल जाता है। अगर आपको लगता है आपके यहाँ पर आते हैं और बाढ़ आने की समस्या है बरसात के मौसम में, तो ये बरसात के मौसम में आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सरकार बैठी है आप लोगों की मदद के लिए, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी देखना पड़ेगा। तो ये हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग जब कभी बाढ़ आ जाए फिर लोगों की मदद करिए, एक दूसरे की मदद करके यहाँ पर जाइए। और जैसा हो सके कि भाई आराम से खाना खाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपने आराम से बिस्तर पे रहिए, और जितना कीमती सामान है वो अपने पास ही रखे रहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में सोना वोना रखा है, भरी में छोड़ के आ गए, पता चला कोई आया नाव में लेके चल वहां से निकल गया। ठीक है, ये हो गया बाढ़ का। इस तरह से इसका नियंत्रण किया जाता है और आप अपने स्तर पर भी इसका बचाव कर सकते हैं। दूसरा होता है, देखिए, सूखा। सूखे में एकदम विपरीत स्थिति हो गई। जहां वहां अत्यधिक पानी की वजह से होने लग गई थी, पानी की वजह से स्थिति हुई थी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, यहाँ पानी ना के बराबर है। उसकी वजह से सूखा घोषित हो गया। अब पानी है नहीं। अब पानी तो आपको किस किस चीजों में लगता है, आप सुबह उठेंगे पानी पिएंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना बनेगा, आपके घर गांव घर में जानवर होंगे वो भी खाना खाएंगे, वो भी पानी पिएंगे। तो सबको पानी की जरूरत है। पेड़ पौधे हैं उनको भी पानी चाहिए, उनको भी नमी चाहिए। आ, आपको तभी वो पेड़ पौधे हो पाएंगे। ठीक है, तो सूखे में बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं रह जाती। पानी ना मिट्टी में ज्यादा रह जाता है, ना ग्राउंड वाटर यानी कि धरातल के अंदर पानी ज्यादा रह जाता है, और बाकी तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर से सरकार आपके लिए ऐसे ही कैंप लगाएगी। आपको फिर अपना जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे कैंपों में क्या होता है, सरकार दो चीजों का इंतजाम करती है। एक तो आपको जो पानी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए टैंकर आ गया है। ये देखिए टैंकर का जो पाइप है वहां पे पानी दिया जा रहा है, और सब लोग अपने अपने जो मटके हैं वो लेकर आए हैं और पानी भर के ले जाएंगे, अपना खाना ना बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा है जानवरों के स्तर पर। जानवरों के स्तर पर क्या हुआ कि यहाँ पे चारा और पानी दोनों की व्यवस्था की जाती है। ये देखिए ट्रैक्टर आपको दिख रहा है ना, ये क्या लेकर आ रहा है, ये अपने यहाँ पे चारा लेकर आ रहा है। ऐसे टैंकर आएंगे पानी लेकर और जानवरों को दिया जाएगा, ताकि जानवर ना खत्म हो, क्योंकि आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो जानवरों पर काफी डिपेंडेंट है। ठीक है, गांव घर में ही होता है। अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ जानवर नहीं भी है, तो गाँव में होता है कि लगभग लगभग लोगों के पास होते हैं, दूध दूध बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए जिसके पास दो गाय भैंसे हैं, अगर दोनों ही खत्म हो गई सूखे की वजह से, तो उसकी तो आमदनी चली गई, वो तो बैठ जाएगा बेचारा। तो सरकार क्या करती है, ऐसे बड़े बड़े कैंप का आयोजन कराती है। आपको जो पानी की जरूरत होती है वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। आप पानी बचा कर कम से कम जितना पानी हो सके उसको इस्तेमाल करें। और यहाँ पे क्या होता है, चारा और पानी दोनों का जानवरों के लिए इंतजाम किया जाता है। अब देखिए बाढ़ के साथ क्या होता है, बाढ़ अचानक से आ सकती है। लेकिन सूखे के साथ जो सबसे बड़ा अंतर है बाढ़ और सूखे में, सूखा आपको पता है कि आने वाला है, वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। बाढ़ में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बारिश ज्यादा हुई, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सूखे के साथ ऐसा नहीं होता है। सूखा आपको धीरे 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 अचानक से होगा। और आप लोग अगर पेड़ की ज्यादा कटाई करेंगे, जो धरातल पर पानी है, पानी जो अंदर से आप लोग निकासी करते हैं, ज्यादा निकासी कर ले, मान लीजिए वहां पानी खत्म हो गया, तो ये बहुत ही मतलब हम मानव जनित समस्या है। बाढ़ तो प्राकृतिक है, लेकिन जो सूखा होता है वो मानव कारणों से ज्यादा होती है और प्राकृतिक कारणों से कम होती है। इसका एक प्राकृतिक कारण होता है कि बारिश कम हो गई तो सूखे की स्थिति हो सकती है, लेकिन होता क्या है कि ये मानव इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि आगे जाके वो जो स्थिति है वो सूखे की वो उत्पन्न ना हो। उसके लिए हम कुछ नहीं, हमको सिंपल सा क्या है कि जो अंदर से हम लोग पानी निकालते हैं धरती के अंदर से, वो कम मात्रा में निकाले। पानी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका बचाव करें, और पानी कम वेस्ट करें।
फालतू पानी इधर उधर ना फेंकें। और दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को जान के अचंभा होगा कि जो अगर मान लीजिए आपके देश के पास 100 लीटर पानी है तो उसमें 80 से 85 लीटर जो है सिर्फ और सिर्फ खेती में होता है। खेती में कैसे धान गेहूं जितने भी फसलें होती हैं वो सबको पानी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि पानी तो फ्री है, पानी हम ट्यूबवेल के द्वारा निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं जितना ज्यादा पानी हो सकता है सब उसी में डाल देते हैं और एक बार निकल के आ गया तो पानी बह के चला जाता है दूसरे स्थान पर, वो आपके लिए काम के तो रह नहीं गया। तो क्या करना चाहिए कि आपको अपनी जो एग्रीकल्चर है, अपनी जो खेती बाड़ी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से उस चीज में कम से कम जितना कम पानी इस्तेमाल हो उस चीज का आपको इंश्योर करना चाहिए, उस चीज को आपको देखना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, ये एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, फव्वारे के द्वारा जो सिंचाई हो रही है इसमें पानी कम लगता है और पूरे क्षेत्र में पहुंच जाता है। उसके बाद एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब कि बूंद बूंद करके जड़ों में एक पाइप डाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे पाइप पड़े रहते हैं, उसमें हल्के हल्के छेद होते हैं, हल्के हल्के छेद होते हैं, तो इन्हीं छेदों से पानी जड़ों को मिलता रहता है। तो इस तरह इनको प्रबंधन कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, मैंने बताया पानी को जितना ज्यादा हो सके आप बचाइए, पानी का कम इस्तेमाल कीजिए। आपके आसपास अगर लोग उसका पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं उनको टोकिए, उनको बताइए कि भाई पानी बहुत कीमती है। ठीक है, पानी की कीमत तभी पता चलती है जब पानी नहीं रहता या बहुत ज्यादा पानी रहता है, एकदम गंदा जैसे बाढ़ में होता है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। इसके जो भी जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, इसमें प्रबंधन के ही कारण हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव। वैसे यहाँ पे एक घ ऑप्शन भी होना चाहिए था कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें से जो आपको सही लगे वो सब कर दीजिएगा, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन शायद है नहीं, तो चौथा ऑप्शन जरूर होगा कि इसमें से सारे। अब इसमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, ये आपको बिल्कुल ही पता है। नदियों वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, वहां पर बिहार बाढ़ ज्यादा आती है, उत्तर और पूर्व में। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है कोसी को। बाढ़ क्या, सॉरी, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, सामान्य आपदा है, मानव जनित आपदा है, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ मैंने बताया था प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखे को देखिए मैंने बताया था अगर प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा दोनों है तो आप हमेशा मानवीय ही आपदा करिएगा, लेकिन अगर आपके किताब में दिया हुआ है कि वो एक प्राकृतिक आपदा है तो आप प्राकृतिक आपदा कर दीजिएगा, लेकिन प्राकृतिक आपदा ऐसा डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको प्राकृतिक आपदा में ही जाना चाहिए। सॉरी, मतलब मानवीय आपदा आप वाले में लिखा नहीं है तो आपको प्राकृतिक आपदा में ही जाना चाहिए, क्योंकि किताब आपके जो पाठ का नाम है वो भी प्राकृतिक आपदा ही है, तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक आपदा ही होगा। फिर मैंने बताया कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो अचानक नहीं आता है सूखा, बाढ़ की तरह। ये क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि सूखा होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि हर साल यहाँ 2 महीने बारिश होती थी, इस बार एक ही महीने बारिश हुई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई सूखे के चांसेस हैं। अब सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो सिंपल सा है, वर्षा की कमी, इसका और कोई कारक हो नहीं सकता। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा का जल का संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे आसान है वो मैंने बताया आपको कि जो जल है उसको कम से कम इस्तेमाल करें और जो वर्षा के जल है उसको संग्रहित करें या संग्रह करें। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय मतलब छोटे में 2-3 लाइनों में ही देना है। बाढ़ कैसे आती है, पढ़ चुके हैं आप लोग कैसे आती है। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें, मैंने बताया आपको बाढ़ से होने वाली हानियों में क्या होता है। शुरू से लेकर अंत तक अगर आपको मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो आप आंख बंद कर लीजिए, समझिए आपके यहाँ बाढ़ आएगी है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो जाएंगी, तो वही चुपचाप यहाँ पर लिख दीजिए। बाढ़ की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी आपको, सावधानी के लिए आपको मैंने बताया दवाइयों का इंतजाम करके रखिए, घर ऊंचे बनाइए और जितना ज्यादा हो सके अपने पैक्ड फूड रखिए। उसके बाद ऊंचे स्थानों पर जाइए और नदी किनारे जितना ज्यादा हो सके पेड़ बनाइए, क्योंकि पेड़ बाढ़ों को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं, तो ये कुछ नहीं है, वही घुमा फिरा के सवाल पूछा गया है। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, पिछली वाली वीडियोस देख लीजिएगा आप। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारणों का वर्णन करें, वो भी देख लीजिएगा पिछली वाली वीडियो में। और सुखाड़ के बचाव के तरीकों का उल्लेखित करें, तो पानी बचाइए, पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, खेती में भी पानी कम इस्तेमाल कीजिए और जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि पेड़ एक ऐसा
एक ऐसी चीज है जो बाढ़ को भी बचाता है, जो सूखे से भी बचाता है, जो चक्रवात से भी बचाता है, जो आपको छाया भी देता है, जो आपको फल भी देता है, जो आपको खेलने का मौका देता है। इधर उधर से टहनियों में आप लोग चढ़ बढ़ के आम खाते होंगे अगर आम के पेड़ में जाते हैं तो, ठीक है। तो पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं, तो पेड़ लगाइए जितने ज्यादा हो सके। अब है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब बड़े प्रश्न, जिनको हम कम से कम 5 से 6 लाइनों में लिखेंगे। अब बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करेंगे तो कोसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब बाढ़ के कारणों में इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत करें, तो ये 2-3 क्वेश्चन बना के एक क्वेश्चन को बोल दिया गया है, कुछ है नहीं, वही घुमा फिरा के बोला जा रहा है यहाँ पे। सुखाड़ के कारण इनके बचाव के तरीकों को विस्तृत करिए, ये देखिए यही 2 क्वेश्चन मिला के इनको फिर से बता दिया गया है दीर्घ उत्तरीय, तो ये सिंपल सा ही है। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने इसमें आपको सिर्फ चित्रों के माध्यम से और इसके माध्यम से क्यों पढ़ाया। सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मैं आप लोगों को किताबों की भाषा में बता देता और आपको नोट्स बनाने की कहते तो आप लोग किताब पढ़ते नहीं, और किताब नहीं पढ़ते तो आप जानते नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद किताब पढ़िए, और किताब देखने के बाद अगर आपके पास समय है तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको फिर मजा आएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें जानने पड़ेंगे। तो किताबों क्या कोई जगह नहीं है पढ़ाई में, और प्रकृति में पेड़ पौधों की कोई जगह नहीं है। तो प्रकृति में जितना ज्यादा अगर आप हो सके तो पेड़ पौधे लगाएं, और पढ़ाई में जितनी ज्यादा हो सके आप लोग किताबें पढ़ें, वीडियो देखें। जहाँ पे दिक्कत होती है वहां पे आप इधर उधर से कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना किताब पढ़े तो आपका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए अपने आप, और जितना हो सके उतना बढ़िया है आपके लिए। बाकी चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, नमस्कार।